जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने हजारों केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक रिटायर्ड बीएसएफ जवान की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के तहत हरियाणा पुलिस में नौकरी की मांग की थी। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्या एक्स सर्विसमैन का दर्जा हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल के रिटायर्ड जवानों के लिए है या नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो आपके हक और मुद्दे से जुड़ी हुई है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम उस न्यूज आर्टिकल को देख लेते हैं जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। क्या कुछ कहा गया है उसमें बीएसएफ जवान के बारे में, क्या कुछ न्यूज निकल के आई है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये बीएसएफ के कांस्टेबल हैं सूरज भान। वो रिटायर हुए थे 31 जुलाई 2014 को। उन्होंने अप्लाई किया था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के तहत, और इनका भर्ती प्रक्रिया पूरा कंप्लीट हो गया था जुलाई 2015 में। लेकिन यहाँ पर इसको अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किया गया 29 अक्टूबर 2016 को। तो जब इसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला तो बीएसएफ के जवान ने क्या किया, 2019 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जैसे कि आप लोग को मालूम है, सभी लोग को लास्ट में हाईकोर्ट जाना ही पड़ रहा है हर ऑर्डर के लिए, हर आदेश के लिए। इन्होंने भी 2019 में हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो वहां पर उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम का जिक्र किया है 23 नवंबर 2012 के बारे में, कि जिसमें समस्त केंद्र अर्धसैनिक बल, जिसमें कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इसको एक्स सीएपीएफ माना है। और उस ऑर्डर में कहा गया है कि इसको भी एक्स सर्विसमैन के तहत जो भी सुविधा राज्य सरकार एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी रिटायर होते हैं, एक्स सर्विसमैन को जो सुविधा उसको दिया जाता है, वही सुविधा एक्स सीएपीएफ जवान को भी दिया जाए। तो इसलिए इस जवान ने एक्स सर्विसमैन के तहत अप्लाई किया था और इसका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन यहाँ पर हरियाणा सरकार ने इसको मना कर दिया कि हम इस तरह की कोई फैसिलिटी, कोई सुविधा अभी तक एक्स सीएपीएफ जवान को नहीं देते हैं। इसको हम नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने हरियाणा को, राज्य सरकार से इसका जवाब मांगा। तो हरियाणा सरकार ने डीजीपी हरियाणा पुलिस के बिहाफ में एक एफिडेविट कोर्ट में दायर किया। उसमें कहा गया कि हम अभी तक नोट एडॉप्टेड इन द 2012 सेंट्रल मेमोरेंडम, जो 2012 का सेंट्रल मेमोरेंडम एमएचए द्वारा जारी किया गया है, उसको हमारी अभी तक राज्य सरकार ने इसको अपने राज्य में लागू नहीं की है, इसलिए हम इस जवान को हरियाणा पुलिस में भर्ती नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हाईकोर्ट ने हरियाणा बीएसएफ जवान का जो भी याचिका था उसको खारिज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं हम उस ऑर्डर में क्या कहा गया था, क्या हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल के एक्स सर्विसमैन के फैसिलिटी के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है। तो अभी आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये ऑफिस मेमोरेंडम है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर से दिखाई पड़ सके। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी किया गया है, जिसका कि कोर्ट में जिक्र किया गया था। मैं वही ऑफिस ऑर्डर लेके आया हूँ, मेमोरेंडम लेके आया हूँ 23 नवंबर 2012 को। ऑफिस मेमोरेंडम, इसमें डिजिग्नेटिंग द रिटायर्ड सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स सीएपीएफ, दैट इज सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी पर्सनल एज एक्स सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स पर्सनल, एक्स सीएपीएफ पर्सनल। इसमें कहा गया है कि जो भी ये केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान है, सभी को रिटायर्ड केंद्र अर्धसैनिक बल के सभी जवान को एक्स सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, एक्स सीएपीएफ बोला जाए। तो इसमें आगे बताया है कि देयर हैज ए डिमांड फ्रॉम वेरियस fora that the retired central armed police force CAPF personnel may be given the status of ex CAPF personnel। विभिन्न मंच से, विभिन्न संगठन द्वारा ये मांग की जा रही है कि जितने भी रिटायर्ड केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान है, सभी को एक्स सीएपीएफ पर्सनल कहा जाए। मैं इस ऑफिस मेमोरेंडम की कॉपी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी के अनुसार अकॉर्डिंगली ए प्रपोजल वाज सेंट टू द गवर्नमेंट फॉर देयर कंसिडरेशन। तो इसी के अनुसार जो प्रपोजल है इसको गवर्नमेंट के सामने भेजा गया और कैबिनेट द्वारा इसको स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई और इसको डिक्लेयर रूप से एक्स सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स कहा गया, जिसमें कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सभी शामिल है। और इसको फिर सेकेंड पैराग्राफ जो यहाँ पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी मांग थी उसके अनुसार मान लिया गया कि भैया ये भी एक्स सीएपीएफ के जवान है। बेस्ड ऑन सच डिजिग्नेटिंग द स्टेटस, स्टेट यूटी गवर्नमेंट कंसर्न्ड में extend suitable benefit to them on the lines of the benefit extended by the state UT government to the ex servicemen of defense force। जो भी राज्य सरकार है, यूटी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो भी अपने राज्य में के एक्स सर्विसमैन को, जो भी डिफेंस पर्सनल है, जो भी सुविधा उसको देते हैं, वही सुविधा, वही फायदा आप सीएपीएफ, एक्स सीएपीएफ जवान को भी अपने स्टेट में देंगे। ये लेटर जारी किया गया था
23 नवंबर 2012 को दिनेश माहुर के द्वारा साइन भी किया हुआ है। और इस लेटर को आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ इशू किया गया है। समस्त डीजी को दिया गया, सीएपीएफ के जितने भी हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, असम राइफल और कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब पूरे भारत में इसको सभी जो भी सरकारी ऑफिस है सभी जगह इसको सर्कुलेट कर दिया गया। लेकिन इन सब आदेश के बाद भी अभी राज्य सरकार इस 2012 के ऑर्डर को बोल रहा है कि मैं अपने राज्य में लागू नहीं किया हूं, इसलिए हम जो भी हाल फिलहाल केस आप देखें कि हम बीएसएफ जवान को एक्स सर्विसमैन के तहत हम ये सुविधा नहीं दे पाएंगे, ये हमारे राज्य में लागू नहीं है। तब सबसे बड़ा सवाल है कि जब केंद्र सरकार ने, एमएचए ने इसको अप्रूवल दे दिया है, इसको सर्कुलेट कर दिया गया है, तो फिर अभी तक आप उसको लागू क्यों नहीं किए? और कोई जवान अगर इस तरह की सुविधा, जो कि भारत सरकार के ही जवान है, भारत सरकार के एक आदेश से इधर सुधर हर ड्यूटी 24 घंटा कहीं भी हो, कन्याकुमारी हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, श्रीनगर हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी हो, सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं, फिर उसी केंद्र सरकार के आदेश के अनुरूप नहीं मानते हुए राज्य सरकार अभी तक इसको अपने राज्य में लागू नहीं की है। तो ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। ये न्यूज तो आया चला गया, लेकिन एक सोचनीय मसला है, मामला है कि एक्स सर्विसमैन की सुविधा जब केंद्र सरकार ने, एमएचए ने अप्रूवल दे दिया, फिर भी राज्य सरकार क्यों नहीं मान रही है? आपका क्या विचार है? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? क्या एक्स सर्विसमैन का दर्जा जो दिया गया है वो लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक्स सीएपीएफ की जगह अगर एक्स सर्विसमैन ही उस समय इसका भी नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता तो इस तरह की समस्या शायद अभी नहीं आती। अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं तथा इस वीडियो को समस्त जवान के साथ शेयर करें, उसको भी मालूम चले कि इस ऑर्डर के तहत तो एक्स सर्विसमैन के लिए सुविधा देने के लिए बात कही गई है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार इसको नहीं मान रही है। तो समस्त जवान के साथ शेयर करें, उसको भी मालूम चलनी चाहिए कि हमारी ओरिजिनल जमीनी हकीकत क्या है। ग्राउंड लेवल पर कागज में तो हमको अप्रूवल मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जमीनी हालात में हमको अभी तक कोई समझने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अपने हर जवान, हर दोस्त के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जवान को इस चैनल के साथ से जोड़े, ताकि आपको इसी तरह के मुद्दे, इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।